हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को जानेंगे, समझेंगे क्या होता है मैट्रिक्स। तो कक्षा 12 का ये क्लास है। आज इस क्लास को आप इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। और ये समझ लीजिए ये बेस है आव्यूह का। आप जब इसको बढ़िया से समझ लेंगे तो आव्यूह और सारणिक, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो बोर्ड है यूपी बोर्ड, उसमें आपको आव्यूह और सारणिक से, यानी कि 3rd नंबर चैप्टर से और 4th नंबर चैप्टर से, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अगर आप तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो चौथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन दोनों से मिलाकर करीब करीब आपका 20 से 25 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। चलिए इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि समझते हैं। चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, समझते हैं आव्यूह क्या होता है। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए आव्यूह जो है, यानी कि मैट्रिक्स जो है, वह सामान्यतः इसको हम लोग संख्याओं का एक अरेंजमेंट कह सकते हैं। आव्यूह क्या है आपका, सामान्यतः संख्याओं का एक अरेंजमेंट है, यानी संख्याओं का एक व्यवस्था है। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह क्या होता है, तो कहेंगे आप आव्यूह सामान्यतः संख्याओं का एक अरेंजमेंट है। यानी कि अगर इसका डेफिनीशन आप पूछे, परिभाषा अगर आप जानना चाहें, परिभाषा, तो आव्यूह क्या होगा दोस्तों, जो आव्यूह होता है, यानी आव्यूह संख्याओं का, सामान्यतः लिख सकते हैं आव्यूह सामान्यतः, आव्यूह सामान्यतः संख्याओं का एक व्यवस्था होता है। यानी कि एक क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है ना। व्यवस्था होता है आपका, अरेंजमेंट होता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यानी आव्यूह आपका सामान्यतः संख्याओं का एक क्या है, व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। अब समझते हैं संख्याएं क्या हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ लिखा है, ठीक है, मान लो आपने कुछ यहाँ लिखा 4, 8, 6, 7, मान लीजिए फिर से यहाँ 9 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। अगर इस तरीके से आपने कुछ संख्याएं लिखी हुई है, कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है संख्याओं को, और आप इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं दोनों तरफ से, तो यही व्यवस्था आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, आव्यूह कहलाता है। यही आपकी जो व्यवस्था है एक आव्यूह है। क्रम देखिए, संख्याओं का एक अरेंजमेंट हो गया, संख्याओं की एक व्यवस्था हो गई, इसी को आप कहेंगे आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों मैट्रिक्स को आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, देखिए ये आपका एग्जाम्पल समझ लीजिए इसको। और अगर यहाँ हम समझने की बात करें तो कुछ पॉइंट हैं जिसको समझना है। देखिए आव्यूह को दोस्तों, जो आपका आव्यूह है, आव्यूह को आप क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर से आप क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। पहली बात ये आव्यूह को। लेकिन आव्यूह के जो अवयव होते हैं, एलिमेंट, दोस्तों अवयव क्या हैं, देखिए इसके अंदर जितने भी ये आपको अक्षर दिख रहे हैं, अंक दिख रहे हैं, अक्षर भी दिख सकते हैं। मान लीजिए इस तरह से अगर किसने लिखा है ABCDEFGHI, तो ये आपका अक्षरों का एक अरेंजमेंट हो गया। तो ये भी आपका एक आव्यूह ही है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट अगर लिखेंगे तो लिखेंगे आव्यूह के जो अवयव होते हैं, ये जितने भी अंदर के पार्ट हैं यही अवयव कहलाते हैं, इन्हीं को एलिमेंट कहते हैं। तो आव्यूह के अवयवों को आप क्या कह सकते हैं, आव्यूह के अवयवों को दोस्तों अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं।
किससे? स्मॉल लेटर से, यानी छोटे अक्षर से क्या किया जाता है? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको आपको समझने बड़े ज़रूरी हैं। तो इतनी बात हो गई दोस्तों, ये हो गया आव्यू। आव्यू सामान्यतः संख्याओं का एक अरेंजमेंट होता है। आव्यू अगर किसी भी संख्याओं को इस तरह से आप रख देते हैं बॉक्स में दोनों तरफ से, तो यही आपका एक आव्यू का अरेंजमेंट हो गया, या संख्याओं का अरेंजमेंट या अक्षरों का अरेंजमेंट हो गया। आव्यू को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब इसी का अगर नाम देना हो तो मैं इसे कैपिटल ए दे सकता हूँ, इसको नाम देना हो तो आप इसको कैपिटल बी दे सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए अगर हम बात करें इसका, तो आव्यू के अवयवों को किससे लिखते हैं? अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए अब हम समझेंगे आव्यू की कोटि क्या होती है। चलिए दोस्तों, इसी में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए ये आव्यू जो है आपका, इसमें ये पहला जो आपका ये पार्ट है 4, 6, ये आपका R1 है, पहला पंक्ति। पंक्ति को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि पंक्ति को हम रो बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये R1 हो गया, ये आपका दूसरा पंक्ति हो जाएगा R2, ये आपका तीसरा पंक्ति हो जाएगा R3। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो है आपका, ये जो आपका इस तरह से पार्ट है, इसको आप कहेंगे कॉलम। कॉलम को C से रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला कॉलम, और ये आपका हो गया दूसरा कॉलम, और ये आपका हो गया तीसरा कॉलम। इस तरह से आपका ये कॉलम हो गया। तो ऐसे ही इसमें भी देखिए, तो ये इसके 3 पंक्ति हो गए और 3 क्या हो गए? स्तंभ हो गए, जिनको कॉलम कहा जाता है। इसमें भी आपका 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो दोस्तों अगर मैं 3 पंक्ति और 3 स्तंभ से फिर अब मैं आगे बढ़ूँ कोटि की, तो कोटि की चर्चा करते हैं। उससे पहले आप क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके पंक्ति की चर्चा करता हूं और कोटि की चर्चा करता हूं। फिलहाल तुरंत आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बाकी मैं आगे बात करता हूं। देखिए हम बता रहे थे इसकी कोटि क्या होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका एक कोटि। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो कोटि की जब बात करेंगे कि आव्यू की कोटि क्या होगी, तो दोस्तों ये आव्यू की कोटि जो होता है, पंक्ति की संख्या क्रॉस हो जाएगा, यानी गुणे स्तंभों की संख्या, यानी स्तंभ की संख्या। जितना पंक्ति की संख्या है उसको ले लेंगे और स्तंभ की संख्या ले लेंगे। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? कोटि हो गया, कोटि की संख्या। अगर मैं इसी आव्यू का पूछूं कि कोटि क्या होगा, तो इसमें कितने पंक्ति हैं? देखिए R1, R2, R3, यानी 1, 2, 3 पंक्ति है। तो आप यहाँ लिखेंगे 3, क्रॉस हो जाएगा। स्तंभ की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, तो कितनी है? 3। तो इसकी कोटि क्या हो गई? इसकी कोटि आपकी हो गई 3 गुणे 3 की। कभी 9 नहीं बताएंगे, कोटि को ऐसा नहीं बोल देंगे कि 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा तो वो कोटि है, नहीं, वो आपका कोटि नहीं होता है। वो क्या होता है उसको हम बात कर लेते हैं। यह आपकी कोटि है। जब भी कोटि की बात कहा जाएगा तो जो पंक्ति की संख्या होगी और गुणे में उसमें स्तंभ की संख्या, कभी स्तंभ की संख्या को भी पहले नहीं लिखेंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। तो अभी बोले कि सर इसमें जो है आप 9 का 9 नहीं कह रहे हैं करने के लिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 9 हो जाएगा। नहीं बाबू, ये आपका 9 नहीं होना चाहिए, ये 3 गुणे 3 है, यानी कि ये कोटि की संख्या हो गया। अब अगर मैं कहूँ अवयवों की संख्या आपसे पूछ दूँ, क्या पूछ दूँ? अवयवों की संख्या। तो आपसे जब भी मैं अवयवों की संख्या पूछूंगा दोस्तों ना, तब आप इसका गुणा करके बताएंगे। तो 3 गुणे 3 यानी कि 9 अवयव हो जाएंगे। कितने अवयव? 9। अगर ऐसे भी अगर नहीं समझ पा रहे तो 9 काउंट कर लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट है कि नहीं है? तो इस तरह से आपका ये अवयवों की संख्या हो गया। तो ये आपका अवयवों की संख्या हो जाएगा। क्या क्या क्लियर हुआ? आव्यू किसे कहेंगे, आव्यू को कैसे दिखाएंगे, किस अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे, कोटि की संख्या क्या होगी और अवयवों की संख्या क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि ये आपका समझ लीजिए बेस है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए इसका तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देख लीजिए, अगर ले लेते हैं तो अच्छी बात है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे दोस्तों, इसको मैं अगर इरेज कर दूँ तो इसके बाद हम लोग बात क्या करेंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हम लोग केवल और केवल इंट्रोडक्शन के बारे में ही, इसके बारे में ही चलेंगे।
अब क्या होता है, आव्यूह का एक शॉर्टकट रूप होता है जो हमारे एग्जाम में दे देता है शॉर्टकट रूप। तो देखिए शॉर्टकट रूप क्या होता है आप देख लीजिएगा, यानी कि आव्यूह जो है शॉर्टकट रूप में भी लिखा रहता है, छोटे रूप में भी लिखा है। शॉर्टकट क्या है इसका, तो शॉर्टकट देखिए इसका क्या है, आपको लिखा हुआ आएगा दोस्तों a बराबर aij, ये आव्यूह है, ठीक है, aij। और यहाँ अगर कह दे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, कोटि इसका दिया हुआ है 2 गुणे 2 कोटि का, कोटि यहीं दिखाते हैं। कोटि क्या है इस आव्यूह का, 2 गुणे 2, यानी कि पहले पंक्ति लिखते हैं तो इस आव्यूह में कितने पंक्ति बता रहे हैं, 2 पंक्ति। कितने स्तंभ बता रहे हैं, 2 स्तंभ। तो ये आपकी कोटि 2 गुणे 2 की है। या इसी को अगर शॉर्टकट में लिखना है मित्रों, इसी को एक दूसरा पार्ट, अगर मान लीजिए बी आव्यूह दे दिया है तो यहाँ देगा आपका bij, मान लो ये दे दिया 3 गुणे 4 कोटि का। तो अब आपको आव्यूह बनाना पड़ेगा, बोलेगा आव्यूह बनाइए, तो आव्यूह बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जरा इस बात पर हम चर्चा करते हैं। देखिए आव्यूह बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझना है कि सर ये aij है वो है क्या। आई जो है आपका दोस्तों, यहाँ आई पंक्ति की संख्या होगी, किसकी संख्या होगी, पंक्ति की संख्या को आई कहेंगे। और यहाँ जो जे है ये स्तंभ की संख्या होगी, किसकी संख्या होगी, स्तंभ की संख्या, ठीक है। ये पहले आई जो लिखा हुआ है वो पंक्ति की संख्या और जे जो लिखा हुआ है वो स्तंभ की संख्या, ठीक है। अब यहाँ आप समझिए कि पंक्ति 2 है और स्तंभ भी कितना है, 2 है, यानी कि जो आपका आई का मान होगा वो क्या हो सकता है, देखिए आई का जो मान होगा वो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, और यहाँ 2 भी हो सकता है और 2 से छोटा। आई का मान, आई के मान के लिए ये चीज़ हो गया। लेकिन अगर जे की मान की बात करें तो जे का मान भी यही चीज़ होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जे का मान 1 से बड़ा, 1 से कम या 1 से 1 के बराबर होगा, और 1 से छोटा या यहाँ पर 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसकी व्यवस्था। वैसे ही सेम ये भी है, आप आई की बात करें तो पंक्ति की संख्या है, ये आई क्या है, पंक्ति की संख्या, और यहाँ जे क्या है, स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। तो दोस्तों ये स्तंभ की संख्या हो गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे इस आव्यूह को बनाएं। तो अगर इस आव्यूह को हम बनाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला, अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू रखता हूँ, देखो i की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं। जब i की जगह 1 रखोगे यहाँ और j की जगह 1 रखोगे तो a11 होगा। फिर i की जगह 1 रखो और j की जगह 2 रखना पड़ेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये आपका पहला पंक्ति हो जाएगा, ये पहला स्तंभ। अब ये दूसरा स्तंभ है, इसीलिए j की जगह क्या रख दिए, 2 रखे हैं, क्योंकि j क्या है, स्तंभ की संख्या दिखाता है। तो अब जो है 2 ही कोटि का है, तो यहाँ से जब हम दूसरे पंक्ति में आएंगे तो दूसरे पंक्ति में आप i के जगह पर 2 रखेंगे, 2 गुणे 1, 2 a21 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दूसरा, देखिए दूसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, यानी i की वैल्यू भी 2 रखेंगे और j की वैल्यू भी 2 रखेंगे। तो इस तरह से आपका ये इसका प्रसार हो गया, एक्सपेंड हो गया ये चीज़। फिर हम इसकी बात करें अगर, तो इसमें 3 पंक्ति 4 स्तंभ लेने हैं। तो बेसिकली इसको देखिए कैसे बनाएंगे। पहले आप i की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ देखिए b लिया है ना, तो b11 होगा। फिर यहाँ आएंगे तो b12 होगा, फिर यहाँ आएंगे तो b13 होगा। देखिए पहला पंक्ति चल रहा है तो i की जगह पर 1 1 ही है, लेकिन ये पहला पंक्ति पहला पंक्ति है, ये कि पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है इसलिए j की जगह 2 है, ये तीसरा स्तंभ है इसलिए j की जगह 3 है। फिर यहाँ से जब शुरू करेंगे तो दूसरा पंक्ति शुरू हो रहा है, तो a21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है, तो पंक्ति है दूसरा, तो i की जगह 2 और स्तंभ है पहला इसीलिए j की जगह पर 1। यहाँ b22 हो जाएगा, b23 हो जाएगा, यहाँ b31 होगा, b32 होगा और ये b33 होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब आपको जो स्तंभ दिखाने थे दोस्तों, 4 दिखाने थे ना, तो यहाँ पर b14 भी होगा, b24 भी होगा और यहाँ b34 भी होगा, क्योंकि जो स्तंभों की संख्या होगी वो 4 होगी। देखिए ये आपका पहला C1 यानी पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये कितना हो गया, चौथा स्तंभ। और ये आपका पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति हो गया R3। इस प्रकार से ये आव्यूह का एक्सपेंड जो आप प्रसार करेंगे वो चीज़ आपके सामने हो गया बहुत इजी वे में।
तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके बेसिक हैं, बेसिक बिना जाने आप नहीं पहुंच सकते एक्सरसाइज पर, इसीलिए आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी मैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आव्यूह के प्रकार की बात करूंगा, अभी तुरंत करता हूं। फिलहाल इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों अब मैं पढ़ूंगा, यानी आप सभी लोग क्या पढ़ेंगे, आव्यूह का प्रकार, यानी मैट्रिक्स का प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने प्रकार का आव्यूह होता है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लेता है कि ये 4 ऑप्शन देकर के पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा आव्यूह है, तो उसे आपको बताना रहेगा, तो बिना पढ़े आप नहीं जान सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग उसी की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा है आव्यूह के प्रकार। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम बात करेंगे पंक्ति आव्यूह का। क्या करेंगे, पंक्ति आव्यूह का। तो पहला नंबर अगर मैं पंक्ति आव्यूह की बात करूं दोस्तों, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह यानी कि रॉ मैट्रिक्स, क्या कहेंगे, रॉ मैट्रिक्स। इसकी बात करूं तो पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें केवल और केवल आपका क्या होता है, एक पंक्ति होता है। स्तंभ कितने हैं वो मैटर नहीं करता दोस्तों, स्तंभ कितने हैं वो कोई बात नहीं, स्तंभ की बात ही नहीं करना है, हम पंक्ति की बात करेंगे। तो पंक्ति जिस ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल आपका एक पंक्ति हो वो आपका पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, ऐसा आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो दोस्तों, जिसमें केवल, ये केवल वर्ड आप याद रखिएगा, केवल एक पंक्ति हो, क्या हो, एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, उसे आप कहेंगे पंक्ति आव्यूह। अब सर एग्जाम्पल भी बता दीजिए, ये भी बात होती है। तो एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं इसे यम से दिखा रहा हूं दोस्तों, एक एग्जाम्पल आप समझिएगा। मान लो एग्जाम्पल ले लिया 2, 4, 6, 8, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो अब देखो जरा, इसमें पंक्ति सिर्फ और सिर्फ एक है, R1 तो एक ही है ना, R1 हमारा अगर एक है, हमको स्तंभ से कोई मैटर नहीं करता, R1 आपका एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ C1 क्या, C1, C2, C3 और ये C4, यानी कि इसमें पंक्ति जो है 4 है, लेकिन स्तंभ की स्तंभ आपके 4 हैं, लेकिन पंक्ति की बात करें दोस्तों तो सिर्फ एक है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं आपसे दूसरा स्तंभ आव्यूह की। तो स्तंभ आव्यूह की बात करें, इसको हम लोग समझते हैं स्तंभ आव्यूह क्या होगा। तो स्तंभ आव्यूह भी समझ लीजिए, सेम टू सेम इसका भी वही डेफिनेशन है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो इसको समझेंगे, यानी ऐसा आव्यूह, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं केवल एक स्तंभ, क्या होगा दोस्तों, केवल एक स्तंभ, यानी कि केवल एक स्तंभ होगा, इसमें केवल क्या होगा, एक स्तंभ होगा, यानी कि अगर ये इसमें केवल एक स्तंभ है तो उस आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल सर इसका भी दे दीजिए, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आव्यूह को, यहां दे दिया A, B, C और D, ठीक है। तो देखिए इसमें C1 एक ही है, स्तंभ तो एक ही है ना, लेकिन पंक्ति क्या है आपका R1, R2, R3 और R4, पंक्ति आपके 4 हैं, पंक्ति इसमें मैटर ही नहीं करता। अगर मैं स्तंभ आव्यूह की बात करूंगा तो स्तंभ आव्यूह में आपका पंक्ति कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्तंभ आव्यूह आपका स्तंभ एक होना चाहिए। तो देखिए इसमें स्तंभ एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं बात करता हूं वर्ग आव्यूह का। तो थोड़ा इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं बात करता हूं अब वर्ग आव्यूह का। तो वर्ग आव्यूह आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप लोग बोर भी होने लगते हो, बड़ी वीडियो बन जाता है। तो फिलहाल हम अब वर्ग आव्यूह की बात करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ग आव्यूह, इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वर्ग आव्यूह की बात करते हैं। वर्ग आव्यूह क्या है, तो वर्ग आव्यूह की अगर हम बात करें तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या हो, समान हो, यानी कि जो रो आपका हो और जो कॉलम हो, दोनों की जो अगर संख्याएं समान हैं तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे आप, वर्ग आव्यूह। ठीक है, और वर्ग आव्यूह पर ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका मैं सीधे सीधे ये अर्थ लिख देता हूं, परिभाषा मैंने बोल ही दिया है, मैं एक बार लिख देता हूं। देखिए पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, यानी दोस्तों
जितनी पंक्ति की संख्या होगी उतनी अगर स्तंभ की संख्या है किसी भी आव्यूह में तो उसे कैसा आव्यूह बोलेंगे आप? वर्ग आव्यूह बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल बता दूं, एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है यहाँ पर ABC, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 और यहाँ FGH, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा एक आव्यूह A है, इसमें R1 R2 R3, ठीक है, ये आपका C1 C2 और ये आपका हो जाएगा C3। तो बताइए पंक्ति कितने हैं इसमें? पंक्ति आपके 3 हैं, तो यहाँ कोटि यहाँ लिखेंगे 3 हो गया। स्तंभ कितने हैं? 3 हैं, तो 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह हुआ कि नहीं हुआ? यानी पंक्ति जितना है उतना ही क्या है? स्तंभ है। तो इस आव्यूह को क्या कहेंगे हम लोग? वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह कहेंगे। अब आप एक नोट लिख लीजिएगा, नोट आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आप नोट लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा, वर्ग आव्यूह में ही केवल आपका मुख्य विकर्ण होता है, वर्ग आव्यूह में ही केवल क्या होता है? मुख्य विकर्ण। आज मैं मुख्य विकर्ण की भी बात कर लेता हूं। देखिए मुख्य विकर्ण की अगर हम बात करें तो मुख्य विकर्ण केवल क्या होता है? वर्ग आव्यूह में ही होता है, वर्ग आव्यूह में होता है, किसी और आव्यूह में नहीं होता है। ठीक है, मुख्य विकर्ण की हम बात करें अगर तो इसी में मुख्य विकर्ण समझते हैं। देखिए ये जो आपका ये यहां से यहां तक के जो अवयव है ना दोस्तों, ये इसी को आप क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण। यही आपका जो है मेन डायगोनल होगा, यानी मुख्य विकर्ण, इसी को आप कहेंगे मुख्य विकर्ण। ठीक है, मुख्य विकर्ण ये आपका सिर्फ वर्ग आव्यूह में ही होता है और किसी आव्यूह में नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा मुख्य विकर्ण। अगर मान लीजिए इसमें पूछ दे मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से हैं, मान लो इसी में पूछ दिया मुख्य विकर्ण के अवयव, तो मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से हैं? अवयव कौन से हैं? तो मैं अवयवों की अगर बात करूं तो देखिए यहाँ A है, A किस स्थान पर आया है दोस्तों? पहले पंक्ति पहले स्तंभ पर, यानी A11 बराबर क्या है आपका? A है। फिर ये 2 है, 2 कहाँ आया है दोस्तों? दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में आया है। किस में आया? दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। तो A22 कितना है आपका? 2 है। फिर H है, तो H किस में आया है? तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में, यानी कि A33 कितना हो गया आपका? स्मॉल h। तो यही तीनों क्या हो गए? मुख्य विकर्ण के अवयव हो गए। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही वीडियो रखता हूं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करूंगा और उस वीडियो में आपको आगे का जो भी चीज़ें हैं उसको ज़रूर हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।